नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश शास्त्री, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसे संत की जो इस धरती पर लगभग 170 वर्ष तक रहे। अद्भुत संत थे, भगवान शिव के स्वरूप माने जाते थे। और अगर मैं कहूं तो शिव स्वरूप तो बहुत सारे संत हुए हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो साक्षात भगवान दत्तात्रेय के अवतार माने जाते थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब आप समझ गए होंगे मैं किसके विषय में चर्चा कर रहा हूं। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं बता देता हूं। आज हम मतलब जीवन चरित्र का गान करेंगे। चर्चा शब्द मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है इसके लिए। तो आज हम एक ऐसे महान संत के चरित्र का गुणगान करेंगे जो साक्षात भगवान दत्तात्रेय स्वरूप ही हैं। भगवान दत्तात्रेय के विषय में तो आप जानते ही हैं। उस विषय में मैंने नवनाथ संप्रदाय को लेकर एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने बताया उस विषय को पूर्ण रूप से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि के पुत्र थे और ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे जो त्रिदेव हैं, उन त्रिदेव का संयुक्त रूप जो है वो भगवान दत्तात्रेय हैं। भगवान दत्तात्रेय के ही अंश अवतार थे जिन संत के विषय में मैं बताने जा रहा हूं, और उनका नाम है बाबा कीनाराम। अघोर पंथ। अघोर पंथ क्या है? ये भी भगवान शिव से उत्पन्न हुआ एक पंथ है। शुक्ल यजुर्वेद में, वेदों में भगवान शिव को कहीं कहीं अघोर, अघोरा के रूप में कहा गया है। कुछ कथानक भी ऐसे हैं जिसमें भगवान शिव ने माता काली को अ, रोकने के लिए, वशीकरण करने के लिए उनका अघोर स्वरूप धारण किया था। तो उन्हीं भगवान शिव के स्वरूप को सम्मिलित करते हुए अघोर पंथ की स्थापना जो है वो की गई है। और इस पंथ के जो एक तरीके से संस्थापक माने जाते हैं वो बाबा कीनाराम माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो देवभूमि रहा है। कितने ही संत महंत यहाँ पर पैदा हुए हैं, और भगवान के जितने भी अवतार भी हुए हैं उनमें से ज्यादातर अवतार जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आते हैं। चाहे भगवान राम का अवतार हो, कृष्ण का अवतार हो, भगवान कपिल का हो, तो इतने सारे अवतार यहाँ पर अवतरित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पवित्र भूमि है, और वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको उत्तर प्रदेश में जन्म मिलता है। बाबा कीनाराम का जन्म वाराणसी के पास चंदौली जिले के एक गांव रामगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम अकबर सिंह और माता का नाम जो था वो मनसा देवी था। इनकी कोई संतति नहीं थी, और जब संतान होती थी तो वो नष्ट हो जाती थी, हो नहीं पाती थी। तो इन जो माता थी वो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। तो एक दिन उन्होंने देखा, इस तरीके का स्वप्न देखा कि भगवान शिव जो हैं और उनके गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद में माता को गर्भ रहा, और फिर लगभग सन 1600 से 1601 के बीच में, कहीं कहीं पर 1601 माना जाता है, कहीं पर 1600 लेते हैं, बाबा कीनाराम का जन्म। जब बाबा कीनाराम का जन्म हुआ तो बाबा बिल्कुल गुमसुम बच्चे के रूप में थे। रोते नहीं थे, दुग्धपान इत्यादि नहीं करते थे माँ का। तो एक दिन माँ ने देखा कि 3 साधु दरवाजे पर आए, और उन साधुओं ने आके बच्चे को गोद में लिया और उसके कान में कोई मंत्र फुसफुसाया। और उसके बाद में जो बच्चा के रूप में बाबा कीनाराम थे वो रोने लग गए, और उसके बाद में उन्होंने दुग्धपान इत्यादि भी किया। कहा यह जाता है कि ये तीनों जो संत आए थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आए थे, और जो बाबा के कान में मंत्र दीक्षा देके गए थे। बाबा कीनाराम का नाम कीनाराम क्यों पड़ा, इसके भी पीछे एक बड़ा विचित्र कथानक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पे या चंदौली जिले साइड में अ, व्यापार करने को कीनना बोलते हैं। खरीदने बेचने को शायद कीनना शब्द बोलते हैं, खरीदने को।
तो पूर्ववर्ती संतान जो थी माता मनसा देवी की, वो बची नहीं थी, जिंदा नहीं रही थी, तो उन्होंने इस बच्चे को किसी को बेच दिया और वापस उससे कुछ खरीद लिया। ये इस तरीके का एक टोटका होता है जिन माताओं के बच्चे जीवित नहीं रहते हैं उनके लिए। तो बाबा कीनाराम जो थे उनको खरीदा गया, तो वो कीनना शब्द जो हुआ उसी के साथ वजह से बाबा का नाम जो है वो कीनाराम पड़ गया। बचपन से ही बाबा की जो निष्ठा थी, धर्म में थी, बाबा बहुत ही ध्यान योग इत्यादि में बैठे रहते थे, पूजा पाठ करते थे। लगभग 12 वर्ष की आयु में, जैसा कि उस समय बाल विवाह प्रचलित थे, तो 12 वर्ष की आयु में इनके माता पिता ने बाबा कीनाराम का विवाह तय कर दिया। बाबा ने बहुत मना की, लेकिन बच्चे थे, माता पिता का विरोध नहीं कर पाए, तो शादी हो गई। उसके बाद में जब एक ऐसी प्रथा प्रचलित थी, पहले उसको गौना बोलते थे, कि शादी अल्पायु में हो जाती थी और जब बच्चा थोड़ा सा वयस्क होता था तो फिर लड़की को विदा कराने जाता था, उसको गौना बोलते थे। तो जब वह समय आया, तो उस समय को जिस दिन लिवाना तय हुआ कि आज हम लेके आएंगे उसको, जो जिनके साथ में बाबा का विवाह हुआ था, उस एक दिन पहले बाबा ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे दूध भात खाना है। उस क्षेत्र में दूध भात की यह प्रथा प्रचलित है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय दूध भात खाया जाता है। तो माँ ने इनको बहुत डांटा कीनाराम। उन्होंने कहा कि तू ये अपशगुन क्यों कर रहा है? उन्होंने नहीं माँ मुझे खाना है। जिद की और खा लिया। अगले दिन खबर आई कि जो पत्नी थी बाबा की, उनका देहांत हो गया, वो चली गई। माँ ने बहुत डांटा कि तूने शगुन में अपशगुन कर दिया। तो बाबा ने कहा कि माँ पता कर लो, वो पहले ही मर गई थी, उसके मरने के बाद में मैंने ये दूध भात आपसे मांगा, और जब पता किया गया तो ऐसा ही हुआ, वो पहले शरीर छोड़ चुकी थी। तो इन घटनाओं से माता पिता को भी ये लगने लगा कि हाँ, वास्तव में जो बच्चा है हमारा, वो कोई संत है, कोई महान आत्मा है, वो साधारण बच्चा तो नहीं है। इस घटना के कुछ दिनों बाद बाबा ने घर छोड़ दिया और बाबा वर्तमान में अब बलिया जिले में वह स्थान पड़ता है, पहले गाजीपुर जिले में था, और ये गांव पड़ता है कारो गांव करके पड़ता है, और वहां पर एक कामेश्वर धाम नाम से एक स्थान था, जहां पर रामानुजी संप्रदाय के एक महान संत बाबा शिवाराम रहते थे। बाबा कीनाराम उनकी सेवा में चले गए और उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। बाबा कीनाराम बहुत दिनों तक रहे, उन्होंने गुरु की अपनी की जितनी सेवा कर सकते थे उतनी सेवा की। बाबा शिवाराम भी एक सिद्ध संत थे, तो उनको लगा कि हाँ, इस बच्चे में कुछ तो है तेज, एक आकर्षण है इसमें साधनाओं के प्रति और इन सारी चीजों के प्रति। एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिए बाबा शिवाराम ने कहा कि तुम मेरे वस्त्र लेके चलो, मुझे गंगा स्नान करना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बाबा कीनाराम उनके वस्त्र लेके गंगा घाट की तरफ चले, और कुछ दूर जाके उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया, और जब सिर उठाया, बाबा शिवाराम इस दृश्य को छुपके देख रहे थे, और जैसे ही बाबा कीनाराम ने सिर उठाया ऊपर, तो गंगा जी की एक धारा स्वयं चल के बाबा के चरणों में आगे लग गई। तब शिवाराम जी को यह भरोसा हुआ कि ये व्यक्ति जो है ये साधारण नहीं है, कोई उच्च कोटि की आत्मा है। और उसके बाद उन्होंने वैष्णव संप्रदाय में राम मंत्र की दीक्षा बाबा कीनाराम को दे दी। बाबा कीनाराम बहुत लंबे समय तक वहां पे रहे, और ये भी कहा जाता है कि रात को बाबा वहीं पास में कोई करीमुद्दीनपुर करके स्थान पड़ता है, जहाँ पे वहां कष्ट हरणी भवानी का मंदिर था माँ का, वहां जाते थे और बाबा रात रात भर साधना करते थे और सुबह फिर वापस अपने आश्रम कामेश्वर धाम में आ जाते थे। तो माँ ने वहां पर बाबा को दर्शन भी दिया था, और माँ की बहुत बड़ी कृपा बाबा के ऊपर थी। समय बीतता गया, बाबा शिवाराम जो थे उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो पत्नी के देहांत के बाद बाबा शिवाराम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे, और उन्होंने उस अपनी वृद्धावस्था की उम्र में दूसरा विवाह करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए। बाबा कीनाराम ने इस चीज का बहुत विरोध किया और कहा कि अगर आप दूसरा विवाह करोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा आपको।
क्योंकि मैं गुरु माता के स्थान पर अब किसी दूसरी महिला को नहीं स्वीकार कर सकता। लेकिन शिवाराम जी नहीं माने, और नहीं माने उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। तो बाबा वहां से कामेश्वर धाम आश्रम को छोड़ के बाबा जो है वो अन्यत्र चले गए, और उन्होंने उस आश्रम को छोड़ दिया। अपने गुरु के आश्रम को छोड़ने के बाद में बाबा कीनाराम एक गांव में गए जिसका नाम नई डीह करके था। तो जब बाबा वहां पर गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया जो है वो बिलख बिलख के रो रही है। तो उन्होंने, बाबा ने बुढ़िया से पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है? तो उसने बताया कि जमींदार का कुछ पैसे बाकी हैं हमारे ऊपर, हम उसको चुका नहीं पाए, और वो जो जमींदार है मेरे बेटे को पकड़ के ले गया है और वो उसको मार दें। बाबा ने कहा ठीक है मुझे लेके चलो। कहाँ वो लेके गए, मैं आपके बच्चे को छुड़ाता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि बाबा आप अपने रास्ते जाओ, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत ही अ, खराब और खूंखार टाइप के लोग हैं वो। बाबा ने कहा माँ मुझे लेके तो चलो। बुढ़िया बाबा को उस स्थान पर लेके गई, तो देखा कि जमींदार के दरवाजे पर वो जो लड़का था वो धूप में बंधा हुआ बैठा था। धूप में खड़ा कर बांध रखा था उसको जमींदार ने। तो बाबा ने जमींदार से कहा कि भाई इस बच्चे को छोड़ दो, इसका क्या कसूर है इसमें, और इस बच्चे को माफ कर दो, इसके इन पे नहीं है पैसे तो ये कहाँ से देंगे आप? तो जमींदार जो थे उन्होंने बाबा को बड़े अपमानित तरीके से घूरते हुए कहा कि जब तक इसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक नहीं छोड़ा जाएगा इसको। तो बाबा ने कहा कि जहां पर ये बच्चा खड़ा है उस स्थान को खोद, जितना ऋण तेरा इन पर बकाया है उतना ही पैसा इस बच्चे के नीचे, पैरों के नीचे गड़ा हुआ है जमीन। पहले तो जमींदार को इस बात का भरोसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने मजदूर बुला के खुदाई कराई, तो थोड़ा बहुत खोदते ही उसमें और उतना ही एक्यूरेट, उतना ही धन निकला जितना उन पर बकाया था। तो जमींदार तो घबरा गया, वो बाबा के पैर में पड़ गया और बाबा से क्षमा प्रार्थना करने लगा कि बाबा हमें माफ करो, और उसका कर्ज भी मुक्त कर दिया। और उस बच्चे को छुड़ा के बाबा वहां से चल दिए। तो वो बुढ़िया पीछे दौड़ती हुई बच्चे को लेके आई और बोली कि इसका जीवन आपने बचाया है, अभी आपकी शरण में रहे। बाबा ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी, और उस बच्चे को बाबा को समर्पित कर दिया। और यही जो बच्चा था, यही जो युवक था, यही आगे चल के बाबा का प्रिय शिष्य बीजाराम हुआ। उसके बाद में बाबा अपने उस शिष्य को लेके चले गए, और पास के गांव में वहां पर कहा जाता है कि बाबा रोजाना सत्संग करते थे, बच्चों को सुनाते थे, बोलते थे, बच्चों से प्रार्थना करते थे। यहाँ पर एक कहानी ये भी कही जाती है कि इसी गांव के पास में, इसी गांव को किसी ब्राह्मण परिवार का भी श्राप था। कारण ये था कि जो गेहूं भुने जाते हैं, अनाज को जो भुना जाता है, भड़बूजा जो होते हैं, वहां पर एक ब्राह्मण की बेटी जो थी वो भी अनाज को भूनने के लिए गई थी, और वहीं पर उस गांव के किसी जमींदार के परिवार से, किसी क्षत्रिय ठाकुर के परिवार से कोई लड़की वहां पर गई थी। कि अब वहां पर उन दोनों के मध्य में विवाद हो गया कि पहले मेरा भूना जाएगा कि पहले मेरा भूना जाएगा, और वो विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें उन परिवारों को दखल देना पड़ा। और जो क्षत्रिय परिवार जो लोग थे, तो उन्होंने क्या किया कि उस ब्राह्मण परिवार को इतना प्रताड़ित किया कि उस परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। तो उस परिवार की जो महिला थी, उन्होंने उस पूरे गांव को श्राप दिया कि यहाँ पर हमारे पक्ष में, मेरे पक्ष में, धर्म के पक्ष में किसी ने कुछ नहीं बोला है, इसलिए, और एक अनाज के भूनने मात्र के लिए यहाँ पर हमको प्रताड़ित किया गया है, तो मैं इस पूरे गांव को श्राप देती हूँ कि आज के बाद यहाँ पर कोई अन्न का सेवन नहीं कर पाएगा, हर वस्तु में कीड़े पड़ जाएंगे। तो वहां पर स्थिति ऐसी होती थी कि गुड़ तक में कीड़े पड़ जाते थे। ऐसी वस्तुएं जिनमें कीड़े नहीं पड़ सकते उनमें भी कीड़े पड़ जाते थे कुछ समय बाद ही। अब इस गांव के लोग जो बाबा पास के गांव में ठहरे हुए थे, वहां पर जो हैं वो लोग बाबा के सत्संग सुनने रोजाना जाते थे। तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा
हमारे गांव को इस श्राप से मुक्त कर। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं देखूंगा। एक दिन बाबा का मन हुआ कि मैं मतलब आपके गांव आ रहा हूं और लेके चलो मुझे। तो वो जमींदार जो थे, गांव के लोग जो थे, वो बाबा को गांव में लेके गए। तो बाबा ने वहां जाते ही कहा कि मुझे गुड़ खाना है। तो गांव के लोग जो थे वो बोले, बाबा गुड़ में भी कीड़े पड़े हुए हैं, हम आप कैसे खिलाएं। बाबा बोले उसी गुड़ को लेके आओ। उन्होंने गुड़ मंगाया और बाबा ने वो कीड़ों वाला ही गुड़ खा लिया। और उस कीड़े वाले गुड़ के खाते ही उस गांव में अन्न में और जिस जिस वस्तु में कीड़े थे वो सब नष्ट हो गए। और बाबा ने उस ब्राह्मण के श्राप को जो था, एक ब्राह्मण के श्राप को जो था, वो हमेशा के लिए समाप्त कर। गांव के लोग बहुत खुश हुए, बाबा से बोले कि भाई यहाँ पर मुझे, और बाबा आप यहीं पर आश्रम बना लो। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, जहां पर ये आपके जगह है, थोड़ी बहुत जगह मुझे दे। तो गांव के लोगों ने बाबा को जगह दे दी और बाबा वहां पर रहने लग गए। बाद में वहां पर एक अच्छा आश्रम भी स्थापित हुआ है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार थे बाबा। एक बार इन सब चीजों के साथ में घूमते घामते और कार्यों को करते हुए बाबा एक बार गिरनार पर्वत, गुजरात में गिरनार जो कि भगवान दत्तात्रेय के की तपोस्थली है, वहां पर बाबा गए। और वहां जाकर बाबा ने साधना की। और वहां पर जाकर बाबा को अपने अघोर गुरु बाबा कालूराम के और भगवान दत्तात्रेय के दर्शन। लंबे समय तक बाबा ने वहां पर साधना की। उसके बाद में बाबा जूनागढ़ की तरफ घूमते घामते चले आए। जूनागढ़ जो था वो, वहां पर एक मुस्लिम नवाब का शासन था। और वो हिंदू संतों से इतनी नफरत करता था कि जो भी हिंदू संत उसके यहाँ पर वहां पर भिक्षा लेने के लिए चला जाता था, वो उसको पकड़वा के और जेल में चक्की पिसवाते थे उसे। तो बाबा वहां ठहरे हुए थे। उन्होंने अपने शिष्य बीजाराम से कहा कि भाई जा और तू जाके और वो भिक्षा लेके आ। बाबा बीजाराम भिक्षा लेने के लिए गए। अब जैसा वहां का नियम था, नवाब के सैनिकों ने पकड़ के और बाबा के शिष्य को, बीजाराम को, उठा के जेल में डाल दिया और उनसे चक्की पिसवाना शुरू कर दिया। जब शाम शाम हो गई, बाबा बीजाराम नहीं आए, तब बाबा ने ध्यान से देखा। बाबा ने, कीनाराम ने ध्यान लगा के देखा तो देखा कि वो तो चक्की चला रहा है, जेल में बंद कर दिया उसको। अगले दिन सुबह बाबा स्वयं गए भिक्षा लेने के लिए। और जैसा कि वहां के नवाब का नियम था, उसने उठा के और बाबा को भी बंद करा दिया जेल में। और बाबा के सामने एक चक्की रख दी कि जाओ चक्की चलाओ, चक्की पीसो। बाबा के हाथ में एक छड़ी रहती थी। तो बाबा ने अपनी छड़ी उठाई और उस चक्की में मारी। बोले चल। और वो चक्की अपने आप घूमना शुरू की। और केवल वही चक्की नहीं घूमी, वहां पर 981 981 चक्कियां थी। सारी चक्कियां घूमने लग गई। अब तो नवाब के सारे सैनिक घबरा गए। उन्होंने जाके नवाब को बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक संत पकड़ लाए हैं हम, उसने तो ऐसा कर दिया है। नवाब आया, उसने बाबा के पैरों में गिर गया, माफी मांगी और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आज के बाद मैं किसी भी संत को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कराऊं। तब बाबा ने उसको क्षमा किया और बाबा ने कहा कि आज के बाद तेरा नियम है, तेरी ड्यूटी है कि जो कोई भी संत जूनागढ़ में आएगा भिक्षा मांगने के लिए, उसको तू मतलब लगभग मतलब उसको खाने की व्यवस्था तू करेगा। सवा दो पाव आटा इस तरह कुछ करके तू उसको देगा। उसने हामी भर दी। उसके बाद में उसने कहा कि बाबा मेरे कोई संतति नहीं है। तो बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया। और बाबा के आशीर्वाद से नवाब के बाद में पुत्र भी हुआ। उसके बाद में बाबा कीनाराम यहाँ से घूमते घामते, जो वर्तमान हमारा बलूचिस्तान जो है, जो कि अब वर्तमान समय पाकिस्तान में, उस समय तो भारतवर्ष का हिस्सा था। तो वहां पर चारों तरफ मुस्लिमों का मतलब जो था वो जमावाड़ा हो चुका था। वो स्थान पर मुस्लिम संख्या बाहुल्य हो गई थी। और वहां पर माता हिंगलाज का प्राचीन मंदिर था। बाबा वहां गए। बाबा ने वहां पर शमशान में अपना डेरा डाल दिया। और माता हिंगलाज की जो साधना थी
उस शमशान में साधना करना शुरू कर दिया। काफी लंबे समय तक बाबा की साधना चली। कुछ दिनों बाद बाबा ने देखा कि एक बच्चा आता है, एक युवक, छोटा सा बच्चा आता है नई उम्र का, और वो उस स्थान को रोजाना साफ करके जाता है। और एक महिला आती है जो मुझे भोजन दे के जाती है। एक लंबे समय तक जब यही रूटीन रहा तो एक दिन बाबा ने उस महिला से पूछा कि माँ, आप कौन हो जो आप प्रतिदिन मुझे भोजन देने के लिए आती? तो माँ बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा कि बेटा, मैं ही हिंगलाज देवी हूँ, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे क्या वरदान चाहिए वो मांग। तो बाबा ने पूछा कि ये बच्चा कौन है जो आता है? बोले ये भैरव है जो यहाँ पर तुम्हारी सेवा में लगा। उसके बाद में माँ ने उनको आशीर्वाद दिया और बाबा ने उनसे प्रार्थना की कि माँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाके वाराणसी में स्थापित करूंगा। तो माँ ने उनके साथ जाने का भी आशीर्वाद दिया। हिंगलाज देवी से आशीर्वाद लेके बाबा फिर आगे अपने रास्ते पर चल दिए। वहां इस साधना के बाद में बाबा हिमालय की तलहटी में चले गए, हिमालय पर्वत की तरफ चले गए और काफी लंबे समय तक वहां पर साधना की। काफी लंबे समय तक साधना करने के बाद में फिर माता हिंगलाज ने उनसे कहा कि बेटा, अब तुम वाराणसी जाओ, बनारस जाओ और वहां हरिश्चंद्र घाट पर जाओ। वहां जाके एक संत हैं, आप उनसे जाके मिलो। बाबा माँ की आज्ञा लेके वहां से चल दिए और वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर पहुंचे। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर बाबा कालूराम रहते थे और बाबा कालूराम का बड़ा एक अद्भुत चमत्कार, कौतुक रोजाना लोग देखते थे कि जो वहां पर मृत व्यक्ति होते थे, उनके जो खोपड़ियां रह जाती थी जली हुई, अधजली हुई खोपड़ियां, बाबा कालूराम उनको बुलाते थे और उनको चने खिलाते थे रोजाना, खोपड़ियों को। जो जब हम किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देते हैं तो उनकी खोपड़ियां वगैरह कुछ अवशेष रह जाते हैं, तो जली हुई खोपड़ियां जो वहां पड़ी रहती थी, उनको बुला के बाबा कालूराम रोजाना चने खिलाते। बाबा कीनाराम वहां पर गए, उन्होंने देखा तो बाबा कीनाराम ने अपनी शक्ति से उन खोपड़ियों को स्तंभित कर दिया। जैसे ही बाबा कालूराम ने उनको बुलाया तो कोई भी खोपड़ी चने खाने के लिए नहीं आई। तो बाबा कालूराम ने कहा कि इसको तो सिवाय कीना के और किसी की ताकत नहीं है जो इनको स्तंभित कर सके। उसके बाद में बाबा कालूराम ने उनको उनकी तरफ देखा और फिर उसमें उसकी तरफ देखा, गंगा जी की तरफ। तो गंगा जी में एक मुर्दा बहते हुए जा रहा था। तो बाबा कालूराम ने कहा कि देखो, मुर्दा बहता हुआ पानी में जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि ये मुर्दा नहीं है, ये तो जिंदा है। बाबा कालूराम बोले मुर्दा है, ये जिंदा नहीं है। तो बाबा कीनाराम बोले नहीं, तो ये तो जिंदा है। बोले ठीक है, तो इसको जिंदा है तो इसको बुला, खड़ा कर इसको। तो बाबा कीनाराम ने कहा कि ए, चल खड़ा हो, इधर आ। और वो जो मुर्दा था वो खड़ा हो गया और खड़ा होके बाहर आके बाबा के पास आ गया। बाबा ने उसको उसके घर भेज दिया, लेकिन बाद में उसकी माँ उसको लेके आई कि बाबा, इसको तो आपने इसको जीवन दिया है, तो ये तो अब आपकी शरण में रहेगा। और फिर वो भी बाबा के शिष्य के रूप में जुड़ गया और शायद इस बच्चे का नाम जीवाराम हुआ। यहां पर बाबा कालूराम ने बाबा कीनाराम को अघोर पंथ की दीक्षा दी और बाबा कीनाराम अघोर पंथ के मतलब एक अनुयायी हो गए और उनको अघोरेश्वर बाबा कीनाराम कहा जाने लगा। यहां पर उन्होंने बहुत सिद्धियां, शक्तियां बाबा कालूराम से प्राप्त की और यहीं पर उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। उसके बाद में बाबा कालूराम ने उनसे कहा कि भाई, तुम क्रीम कुंड पर जाओ और वहां रहो, अब यही तुम्हारा गिरनार पर्वत है, यहीं पर तपस्या करो, तुम्हें सारी शक्तियां यहीं प्राप्त हो जाएंगी, यहीं पर भगवान दत्तात्रेय भी तुम्हें दर्शन देंगे। तो जब क्रीम कुंड वाराणसी पर बाबा रहने लगे, भदैनी के शायद पास में शायद वो स्थान पड़ता है, भदैनी वाराणसी, तो उसमें वहां पर बाबा ने फिर कीनाराम ने
माता हिंगलाज की स्थापना भी वहीं पर करते। और माता पाकिस्तान से बाबा माता हिंगलाज को वाराणसी मिला के माँ को स्थापित कर दिया, माँ का यंत्र स्थापित कर दिया। और बाबा वहीं क्रीम कुंड पर रहने लग गए। बाबा के चमत्कार ऐसे ऐसे चमत्कार थे कि जिनको सुनकर आज भी व्यक्ति ये मतलब एक आश्चर्य कर सकता है या शंका कर सकता है कि क्या ऐसा भी संभव है। लेकिन संतों और भक्तों के लिए सब कुछ संभव है। यहीं पर एक घटना और कही जाती है। यहां पर वाराणसी के भी दो चरित्र बाबा के बड़े फेमस हैं। वाराणसी में उस समय जो थे गोस्वामी तुलसीदास जी, वो भी रहते थे वहां पे। और गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में लोगों की बड़ी भीड़ लगती थी दर्शन के लिए। और एक माता प्रतिदिन जाती थी गोस्वामी जी के दर्शन के लिए। तो उस माता ने बाबा तुलसीदास जी से कहा कि मुझे संतान नहीं है और मुझे आप आशीर्वाद दो कि मेरे संतान हो जाए। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि मैं राम जी से प्रार्थना करूंगा आपकी संतान हो जाए। माता चली गई। अगले दिन उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि प्रभु ये बहुत दुखी है, इसको संतति देने का आशीर्वाद दे दो। तो भगवान राम ने कहा कि इसके 7 जन्मों में भी संतान होने की संभावना नहीं है भाई, इसके संतान नहीं होगी। अब तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की भक्ति थी। तो सेवक स्वामी से बहुत ज्यादा मतलब उन पर दबाव भी नहीं दे सकता। अगले दिन वो महिला आई तो बाबा तुलसीदास जी ने से कहा कि माई आपके तो बच्चे नहीं होंगे क्योंकि मेरे तो इष्ट ने मना कर दिया है और उनकी कृपा के बिना मैं क्या कर पाऊं। वो महिला चली गई और उसकी आंखों में आंसू थे। तो रास्ते में उसे कोई मिला, उसने कहा कि माई क्यों रो रही हो? कि मैं ऐसे गई थी, बाबा तुलसीदास जी के पास में संतति प्राप्त करने के लिए गई थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि माँ आप जाओ और प्रेम कुंड पर बाबा कीनाराम रहते हैं, उनके पास जाओ। तो उन्होंने कहा कि ये इतने बड़े संत हैं, जब ये नहीं कर पाए तो बाबा कीनाराम क्या करेंगे? बोले आप जाओ तो सही। और वो माई बाबा कीनाराम के पास पहुंच गई। अखंड धूना जल रहा था बाबा कीनाराम का। वो माई वहां जाके बैठ गई और उसने संतान के लिए प्रार्थना की। अब अघोरी तो अघोरी, औगड़ संत तो औगड़ संत ठहरे। इनकी क्रियाकलाप और वो जो जन सामान्य की बुद्धि विवेक की सीमा से बहुत दूर की चीजें होती हैं। तो बाबा ने धुने में से जलती हुई एक लकड़ी उठाई और उसकी पीठ पर महिला के पास 4 लकड़ी लगा दी। तो वो महिला रोती चीखती भाग गई वहां। और बाद में उस महिला के 4 पुत्र पैदा हुए। अब वो जो महिला थी, जब उसके पुत्र थोड़े बड़े हो गए तो एक दिन वो अपने बच्चों के साथ जा रही थी। बाबा तुलसीदास जी निकल के जा रहे थे, उन्होंने देखा ये तो वही महिला है और इसके साथ बच्चे कौन है? तो बाबा तुलसीदास जी ने कौतूहल बस पूछा कि माँ ये बच्चे किसके हैं? तो वो महिला बोली कि ये मेरे बच्चे हैं। तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान राम मना कर रहे थे कि इसके तो 7 जन्मों तक बच्चे नहीं और इसके बच्चे कैसे हो गए। जब तुलसीदास जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप तो कह रहे थे कि उसकी संतति नहीं है 7 जन्मों तक, और अब उसकी संतान 4 पुत्र। तो भगवान राम ने कहा कि मैं तेरे इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले मुझे किसी जिंदा व्यक्ति का मांस खाने की इच्छा हो रही। तो तुलसीदास जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले प्रभु आप और मांस, प्रभु भी जिंदा व्यक्ति का? बोले हाँ। बोले प्रभु ये कैसे संभव हो सकेगा? बोले ये कीनाराम से जाके पूछ कैसे संभव, वही तेरी समस्या का समाधान कर सकता। तुलसीदास जी बाबा कीनाराम के पास गए और जाके प्रणाम करके बैठे। तो उन्होंने कहा कि बाबा एक प्रश्न है मेरा कि मेरे इष्ट ने जिंदा व्यक्ति का मांस खाने की इच्छा जाहिर की और मैं वो कहां से लाके दूं? तो इसका क्या रहस्य है? तो बाबा कीनाराम मुस्कुराए और बोले कि इसका रहस्य को छोड़ो बाबा, लो अपने इष्ट को जाके मांस खिलाओ। और उन्होंने गर्म चिमटे से अपने शरीर से मांस तोड़ के तुलसीदास जी को दे दिया। तुलसीदास जी उसको लेके आए
और राघव सरकार का आह्वान किया तो प्रभु वहां पर प्रकट हुए। उनका प्रभु ये रहा, बोले बस। इसीलिए उसके 4 बच्चे हुए। बोले मतलब ये है कि मांस तो तेरे पास भी था, लेकिन तूने तो नहीं दिया ना, और कीना ने पूछा भी नहीं और मेरे लिए मांस तोड़ के दे। तो जो मैं नहीं कर सकता उसको मेरे भक्त कर सकते हैं। और तभी से एक मतलब एक सूत्र बन गया, एक क्या बोलते, कहावत प्रसिद्ध हो गई कि जो न करे राम वह करे कीना राम। यानी जिस कार्य को करने में साक्षात नारायण स्वरूप भगवान राम भी असमर्थ थे या असमर्थ हैं, उस कार्य को भी बाबा कीना राम कर सकते हैं। तो जो न करे राम वो करे कीना राम। और बाबा वहीं क्रीम कुंड पर रहते। उस समय नारायण वंश जो कि ब्राह्मण राजवंश था, उसका शासन था काशी में। नारायण राजवंश के जो राजा थे उस समय के, वो बहुत ही धर्मनिष्ठ थे, लेकिन अघोरी संतों से बहुत घृणा करते थे। और उनका नाम था महाराज चेत सिंह। ये बात लगभग 1770 के आसपास की है। तो महाराज चेत सिंह का राज्य था वहां पर, ये ब्राह्मण राजवंश था। तो अघोरी संतों से उनको बहुत घृणा थी। एक बार वो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और बाबा कीनाराम वहां पर बैठे हुए थे, एक दीवार पर बैठे हुए थे। तो बाबा कीनाराम को देख के उन्होंने बड़ा अजीब सा मुंह बनाया, मतलब एक घृणा करने वाली स्थिति में। बाबा कीनाराम को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जिस दीवार पर बैठे थे उससे कहा कि दीवार तू भी चल। तो एक तरफ तो महाराज चेत सिंह का हाथी चल रहा था और महाराज चेत सिंह बैठे हुए थे, और दूसरी तरफ बाबा जिस दीवार पर बैठे थे वो भी उसके हाथी के आगे आगे चल रहे लगते। ये चमत्कार देख के यद्यपि महाराज चेत सिंह ने बाबा से क्षमा मांगी, लेकिन फिर भी उनके मन में अघोरी संतों के प्रति कोई सम्मान या प्रेम नहीं था। कुछ दिनों बाद महाराज चेत सिंह ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कराया और उसमें ये साफ आदेश दे दिया कि कोई भी अघोरी संत इस कार्यक्रम में शामिल न होने पाए, वो आ नहीं पाए यहां। जब बाबा कीनाराम को ये बात पता चली तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, और उनको इतना कष्ट हुआ कि वो अपने एक गधे के साथ में, कहा जाता है कि गधे और कुत्ता उनके साथ में था, उसको लेके और उसमें राजा के यज्ञ में जाके वहां पर प्रस्तुत। उनको देख के सब सैनिक दौड़े भागे और चीखे कि अरे तुम यहाँ कैसे आ गए। और राजा ने भी अपमानजनक दृष्टि देखा कि जब मैंने तुमसे कहा था कि कोई अघोरी नहीं आने पाए तो ये अब कैसे आ गया है। उनके इस व्यवहार से बाबा कीनाराम बहुत दुखी हुए। उसने कहा कि यद्यपि संत का स्वरूप नहीं होता है कि वो किसी को प्रताड़ित करे, लेकिन जो संतों के प्रति मन में जो तेरे में अश्रद्धा है अघोरी संतों के प्रति, कि उसका दंड मैं तुझे दे रहा हूं। और रही बात यहाँ की वेद मंत्रों के उच्चारण की और वेद मंत्रों को बोलने की, तो इन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ रूप से तो मेरा गधा भी उन वेद मंत्रों को बोल सकता है। और बाबा ने अपने गधे में एक डंडा लगाया और कहा चल वेद मंत्र का उच्चारण कर। और वो गधा मनुष्य की वाणी में वेद मंत्रों का उच्चारण करने लग गया। अब ये सब देख के राजा ने राजा तो आश्चर्यचकित रह गया, सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब बाबा कीनाराम ने उसको श्राप दिया कि जिस राजवंश और राजमहल में रहकर तू इतना अहंकारी हो गया है कि तू संतों का अपमान कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरा वंश नहीं चलेगा और इस राजमहल पर केवल कबूतर बीट करेंगे, चमगादड़ घूमेंगे, यहां तू रह नहीं पाएगा। जब उसको ये श्राप दिया तब राजा को कुछ आभास हुआ कि तुम्हें बहुत बड़ी गलती कर गया, और उसने बाबा के पैर पकड़ के, महाराज चेत सिंह ने बाबा से क्षमा मांगी, बाबा मुझे क्षमा कर दो, बाबा मुझे क्षमा कर दो, अपराध हो गया।
जब राजा ने बहुत ज्यादा क्षमा मांगी तो बाबा ने कहा कि मैं इस श्राप को नष्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन इस अघोर पीठ पर 11वें उसके पीठाधीश्वर के रूप में मैं स्वयं आऊंगा और तब जाके तुझे इस श्राप से मुक्त करूंगा, वो भी जब जब मेरी 30 वर्ष की अवस्था होगी। लगभग 250 वर्ष तक नारायण राजवंश दत्तक पुत्रों के सहारे चला है, यानी उनके यहां पर कोई पुत्र संतति पैदा नहीं हुई, उन्होंने गोद ले लेकर अपने राजवंश को चलाया है। और ये सिलसिला 1770 से वर्ष 2000 तक चलता रहा। वर्ष 2000 में नारायण राजवंश के जो महाराज थे विभूति नारायण सिंह, उन्होंने अघोर पीठ के जो 10वें गुरु थे अवधूत भगवान राम, उनसे जाके प्रार्थना की कि बाबा मेरे वंश को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए, श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो बाबा ने थोड़ा बहुत प्रयास किया, जो 10वें अवधूत बाबा थे, बाबा अघोरेश्वर बाबा राव, लेकिन उससे भी पूर्ण लाभ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखिए 11वें अवतार के रूप में, पीठाधीश्वर के रूप में बाबा कीनाराम स्वयं आएंगे और वो ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। और बाद में फिर वह शुभ दिन भी आया और 10 जनवरी 1978 में 11वें पीठाधीश्वर के रूप में बाबा कीनाराम के पूर्ण अवतार अघोरेश्वर भगवान बाबा सिद्धार्थ गौतम राम उस गद्दी पर बैठे 9 वर्ष की अवस्था में। और उसके बाद में जब वो 30 वर्ष में प्रवेश कर गए, तब काशी की जो राजकुमारी थी, राजपरिवार था, वो बाबा के पास गया, प्रार्थना की बाबा से कि हमें अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो बाबा ने कहा ठीक है मैं आऊँ। उसके बाद में काशी का राजमहल सजाया गया, काशी सजाई गई और ढोल नगाड़ों के साथ में पुष्प वर्षा करते हुए 11वें अवतार के रूप में जो स्वयं बाबा कीनाराम, उनको लेके राजमहल जाया गया। बाबा ने वहां जाके पूजा अर्चना की और उस पूजा अर्चना करने के बाद बाबा ने काशी नरेश के परिवार श्राप से मुक्त। जब बाबा ने राज परिवार को श्राप से मुक्त कर दिया तो महाराज विभूति नारायण सिंह के जो पुत्र थे अनंत नारायण सिंह, उनके 2 पुत्र पैदा हुए, प्रद्युम्न नारायण सिंह और अनिरुद्ध नारायण सिंह। और इस प्रकार काशी नरेश के परिवार से वह श्राप नष्ट हुआ। बाबा कीनाराम का चरित्र अद्भुत है, बहुत विशाल है और एक वीडियो में व्यक्त करना या मेरे लिए अपनी वाणी से व्यक्त करना संभव नहीं है उसको। लगभग 170 वर्ष की अवस्था में जो थे बाबा कीनाराम ने अपना शरीर छोड़ दिया। बाबा ने अपने दोनों गुरुओं के लिए, क्योंकि प्रथम गुरु बाबा के बाबा शिवाराम थे, उनके नाम पर 4 वैष्णव मठों की स्थापना की और अपने दूसरे गुरु अघोर गुरु बाबा कालूराम के नाम पर 4 अघोर मठों की स्थापना की। और छोटे मोटे आश्रम तो बाबा ने बहुत बनाए, जहां पर जाकर आज भी मन्नतें पूरी होती हैं। क्रीम कुंड पर मेला लगता है और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी और 11वें अवतार बाबा कीनाराम के 11वें पूर्ण अवतार अघोरेश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम बड़े अच्छे मित्र हैं और बाबा के मेले इत्यादि में उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जाते हैं और मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा प्रयास रहता है कि उन आश्रमों और बाबा कीनाराम से जुड़े हुए स्थानों का सौंदर्यीकरण कराया जाए, जैसा कि वो प्रतिबद्ध हैं धार्मिक स्थलों को अच्छा कराने के लिए। तो यही बाबा कीनाराम की कहानी थी। बाद में जब बाबा कीनाराम ने अपना शरीर छोड़ा तो ब्रह्मांड से को फोड़ते हुए उनकी आत्मा आज्ञा ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गई। शिष्य रोने बिलखने लगे तो उन्होंने कहा कि बेटा रो मत,
मैं मौजूद हूँ, मैं हमेशा मौजूद हूँ। मेरी समाधि क्रीम कुंड पे माता हिंगलाज के बगल में ही स्थापित कर। तो माता हिंगलाज के बगल में ही बाबा की समाधि स्थापित है और आज भी लाखों लोगों का मेला लगता है, लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो जीवन में कभी भी आपको समय मिले तो एक बार क्रीम कुंड पर जाके माता हिंगलाज और बाबा की समाधि के दर्शन अवश्य करिए। बाबा से जुड़े बहुत से स्थान हैं और अभी तो इसमें बहुत सारी कहानियां हैं बाबा की, जिनको मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता। कभी समय मिला और बाबा की कृपा हुई तो उनका भी प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा उन घटनाओं पर भी। तो उसके बाद में बाबा अपना शरीर छोड़ के चले गए और इस तरीके से एक महान संत जो है वो अनंत में जाके मिल गया। वर्तमान में बाबा कीनाराम ही बाबा सिद्धार्थ गौतम राम के रूप में उस क्रीम कुंड पर विराजमान है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी संत की एक जीवन गाथा, उसके गुण गाथा, चरित्र को लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।